महानायक मान्यवर साहब कांसीराम के शिष्य रहे हैं, और वो उस बगिया के को सींचने का भी बहुत काम किए हैं उनके साथ। और मान्यवर साहब कांसीराम कहा करते थे कि राजनीति चले ना चले, राजनीति चले ना चले, किंतु सामाजिक परिवर्तन का कारवां चलते रहना चाहिए। तो यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो आंदोलन है, ये वैचारिक आंदोलन है, संतों गुरुओं महापुरुषों का आंदोलन है। और इस वैचारिक आंदोलन से बहुजन समाज को जगाने में कोई शंका नहीं है कि जब लगातार हम काम कर रहे हैं तो बहुजन में जागृति आएगी, चेतना जागृत होगी, और ये जो तमाम प्रकार की जो हम विषयों पर जो चर्चा कर रहे हैं, उसका एक सकारात्मक प्रभाव जनमानस पर पड़ने वाला है, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो आइए हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को। और हम चाहेंगे कि आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रिस्पेक्टेड माननीय एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार दादरा जी हैं हमारे साथ, प्रदेश संयोजक पंजाब से। तो मैं आपको मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा कि आप आएँ और आज का अपना अध्यक्षीय प्रबोधन महंगाई पर अपनी बात रखेंगे, आदरणीय दादरा साहब। हेलो। आ गई थी। जी जी जी। ओके। काफी चाहता हूँ। तो कोई आज बात का नहीं, कोई बात। बहुत ही सफल एक विचार गोष्ठी रही है। तो संचालन महोदय अशोक सोनवाली जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट पिछड़ गया था। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने कि एक आम इंसान जो है वो एक नेता के गुण उसमें आ गए हैं। तो ये एफर्ट्स जो है हमारे आरबीएम के माध्यम से जो चल रहा है, ये बहुत ही इसको कहेंगे सराहनीय है। तो आज के इस महंगाई एक बड़ा षड्यंत्र, इस विषय पर जो विचार गोष्ठी हो रही है, माननीय कृपाल सिंह जी ने अपने छोटे से भाषण में डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करते हुए पेट्रोल डीजल की बातें कही हैं और महंगाई को पॉपुलेशन से भी जोड़ा, उसके बारे में विचार किया है। और इन्होंने किसानी आंदोलन जो आज देश की राजधानी के इर्द गिर्द और पूरे दुनिया में भारत के किसानों की दुर्दशा को जो दिखा रहा है, वो भी उसके बारे में भी उन्होंने टच किया है। तो ऐसे ही माननीय कामता प्रसाद जायसवाल जी ने भी बहुत ही शायराना अंदाज में समाप्ति करते हुए देश के एक घर से लेकर देश के शासकों तक को एक उनकी नीयत और नीति को के बारे में बताया कि आज जो महंगाई हो रही है उसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है। देश के नेता की नीयत खराब होने के कारण हम इतने सालों से पीछे चल रहे हैं पूरी दुनिया से। तो बहुत बढ़िया आज का विषय रहा है। और इस विषय पर अगर हमने तरक्की करनी है, इस विषय पर हमारे गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। तो मैं तो आज जो देख रहा हूँ, एक समय था जब हमारे देश की बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और वो राष्ट्रीयकरण से पहले सभी प्राइवेटाइजेशन थे, शाहूकारी व्यवस्था चल रही थी। और आज उसी तरफ हमारा देश चल रहा है कि जैसे कि अब पिछले काफी सालों से अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने एक तरफ से सभी पूरा देश बेचना शुरू कर दिया है। जैसे रेल बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, खेती को बेच रहे हैं, लेबर को बेच रहे हैं। तो ऐसे जहां भी इनका ध्यान चलता है, जा रहा है, जिसमें कुछ पैसा हो उसको, बीएसएनएल जैसे उसको बेच रहे हैं। तैयारियां बिल्कुल हमारे सभी चीजों को बेचने की है, हमें पता नहीं लग रहा।
एक्चुअली हो क्या रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट की इनकम है वो हमारा जो इनकम टैक्स है, हम जो टैक्स दे रहे हैं सुबह से उठने से लेकर सोने तक हर चीज पर हम टैक्स दे रहे हैं, और वो टैक्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट की इनकम है। और हमारी इनकम से कोई भी पब्लिक सेक्टर में कोई भी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंडियन पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, तो वो इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो इन्वेस्टमेंट से जो चीज बन रही है उसको प्रोडक्शन होना है, प्रोडक्शन होने के बाद उससे कमाई होगी। मगर हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में जितने भी काम हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट हम सभी की है, और वो इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट कर किया जा रहा है। जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है वही एक षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र कौन करता है? गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है या प्राइवेट इंटरेस्ट में काम कर रही है? ये आज के युग में जो हो रहा है, पीछे काफी समय से आम तौर पर हम ये चर्चाएं भी देखते हैं, सुनते हैं, मीडिया में भी हो रही है, सोशल मीडिया में भी चलती हैं। और पिछले दिनों में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एक हुआ था, उसमें मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन ऑथर हुए हैं, बड़े नामचीन ऑथर है। उन्होंने उसके उसमें प्राइवेट कंपनीज की जो आज के समय में जो हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी गवर्नमेंट्स दिखाकर पब्लिक सेक्टर को लूट रही है। मीनिंग देयर बाई पब्लिक सेक्टर मतलब हम सभी को लूट रहे हैं। हमारी जो जमा पूंजी है, जो हम इनकम कर रहे हैं, जो हमारे पास पैसा है, उसको लूटने का काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकारी विभाग हैं जो घाटे में हैं, उनको उद्योगपति जो है वो खरीद कर रहे हैं। मगर क्यों कर रहे हैं? अगर घाटा है तो फिर उनको कैसे फायदा हो सकता है? अगर फायदे में है तो सरकार बेच क्यों रही है? ये एक सवाल या निशान है, सवाल है, अपने आप से है, और हमारी तरफ से जो है हमारी सरकारों के लिए है। सो अब ये जो लोकतंत्री व्यवस्था है, लोगों के लिए और लोगों द्वारा जो होनी चाहिए थी, जो डेफिनेशन लोकतंत्र की है, वो अब पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ चल पड़ी है। और इसमें आने वाला समय और आज का समय, उसमें हमारी जो नौकरियां हैं वो छीनी जा रही हैं। मशीनी युग आ गया है, और मशीनी युग का नुकसान ये होगा कि हमारी बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है और बढ़ती ही चले जाएगी, जिससे कि हमारे सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को पूरी दुनिया में सर झुकाने की मजबूरी हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज के जो ये मुद्रीकरण जो हो रहा है उसका सूत्रीकरण होना चाहिए, मुद्रीकरण का सूत्रीकरण होना चाहिए। तो गंभीर विषय है। मैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और समूह टीम का धन्यवाद करता हूं कि आज इतना गंभीर समस्या जो है, गंभीर विषय जो है, उसके ऊपर आज चर्चा हुई है। तो आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे ही जो 25 इम्पोर्टेंट जो हमारे मुद्दे हैं, संघर्ष हैं, उसके ऊपर चर्चाएं होती रहेंगी और हम सभी जुड़ते रहेंगे। आज के इस सभी साथियों को मैं इस कार्यक्रम में, वेबिनार में जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि हम आगे भी इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर अपनी बात रखेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय दादरा साहब। आपका बहुत ही अच्छा हमारा अध्यक्षीय प्रबोधन आपके द्वारा साथियों को हमें सब प्राप्त हुआ है। और आपने जिस तरह से जो सवाल, वास्तव में जो सवाल कि यदि सरकार का कहना है कि यदि ये घाटे में जा रही है कोई भी कंपनी, तो घाटे में जाने वाली कंपनी को प्राइवेट का व्यक्ति क्यों खरीद रहा है भाई? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका हमें जो है पूरी तरह लॉजिकली हमें सभी सदस्यों को जो है आमतौर पर जनमानस के बीच में भी ये चर्चा का विषय है, करना चाहिए। तो इस तरह से आपके शब्दों से बहुत ही महत्वपूर्ण हमें अध्यक्षीय प्रबोधन प्राप्त हुआ।
पूरे आरबीएम की ओर से हम आपको बहुत-बहुत हृदय से साधुवाद करते हैं। साधुवाद करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम कहते हैं। समय चलिए हमारे पास कुछ पल बचे हुए हैं, तो कार्यक्रम के समापन